ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज का प्रश्न है कि प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है। देखिए, प्रकृति जो है वो उसके दो रूप हैं या दो स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है। अपरा प्रकृति है जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश। ये पंच महाभूतों से निर्मित स्थूल प्रकृति जो जड़ है, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इसमें काम करने वाले तीन गुण सात्विक, राजस, तामस, ये जो अष्टधा मूल प्रकृति है, ये जड़ है। अब यूनिवर्स में आप देखें कि आकाश एक विशाल तत्व है, उसमें अग्नि तत्व विद्यमान है, वायु तत्व विद्यमान है और जल तत्व विद्यमान है। फिर महत्व तत्व जिससे ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्रमा, ब्लैक होल, पदार्थ, मैटर, सारे ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ है। पदार्थ से हुआ है, मैटर से। तो ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। इन्हीं के अंश तत्व से मानव तन का निर्माण होता है। पृथ्वी के जीवों का जीवन इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। तो ये जो पांच तत्व हैं, इनमें जो आकाश तत्व है सर्वव्यापी और सबसे सूक्ष्म है। इसके बाद है अग्नि, फिर वायु, फिर जल, फिर मिट्टी या महत्व तत्व जिससे पदार्थ है आकाश में, स्पेस में। तो ये पंच महाभूत मूल तत्व हैं। अब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो जीवन है इन पंच तत्व से बने शरीर हैं। 84 लाख योनियाँ पंच तत्वों से बने शरीर हैं। अब इन योनियों में जो शरीरों में जो चेतना है वो चेतन प्रकृति है। तो परा प्रकृति हो गई आपकी स्थूल, और सूक्ष्म प्रकृति जो चेतन है वो पदार्थ में परिवर्तन करती है। जैसे शरीर का जन्म हुआ, शरीर विकसित होने लगा। एक लाइफ ग्राफ बनाते हैं हम कि एक मनुष्य 80 साल तक जीता है, 90 साल तक जीता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो मानव तन में जो परिवर्तन हो रहा है या जीव जगत में जो शरीर हैं उनमें जो चेंजिंग्स हो रहा है, बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी प्लस जो चेंजिंग्स हो रहा है वो चेतन प्रकृति की देन है जो अदृश्य है। तो परमात्मा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक परा प्रकृति है, दूसरी अपरा प्रकृति है। जैसे कहते हैं कि इस जड़ शरीर में जो चेतन रूपी बीज जीवात्मा को मैं स्थापित करता हूँ। तो जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण भी प्रकृति ही है। लेकिन जब कोई महापुरुष साधना करके इस प्रकृति का पार पा लेता है तो मैं महाप्रलय हूँ, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब विलय हो गई उस विराट परमात्मा में, तो फिर वो महाप्रलय है, वो परमात्मा ही बचता है, परम शांति, अव्यक्त की अनिर्वचनीय अवस्था। तो उस अवस्था में जो अव्यक्त परमात्मा है वो बोध मात्र है, जो योग जन्य है। जब कोई योगी योग से निर्विकल्प समाधि में उतरता है, साधना करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्रम से साधना करके जब कोई योगी समाधि में पहुंचता है उस स्टेज पर, तो वो परमात्मा को अनुभव करता है। वो बोध मात्र है जो ब्रह्म है, चैतन्य है। तो प्रकृति क्या है, जो जड़ प्रकृति है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। हम भौतिकी पढ़ें, हम रसायन पढ़ें तो उसमें पदार्थ की यही अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। लेकिन हमारे वेद और उपनिषदों में ऋषि कहते हैं कि पदार्थ की अंतिम अवस्था होती है अव्यक्त। जैसे आपके सामने अग्नि नहीं है, आपने माचिस पर घर्षण किया, अग्नि प्रकट हो गई, तो मतलब वो अग्नि पहले से ही मौजूद थी, अव्यक्त रूप में थी, वो व्यक्त रूप में आ गई। जैसे पानी भी इस वायुमंडल में सर्वत्र है। आप किसी गिलास को लें, उसमें बर्फ़ डाल के ढक दें तो गिलास की ऊपरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो गिलास फोड़ के नहीं आई हैं, बल्कि स्पेस से जो पानी था वो
टेम्परेचर कम होने के कारण सामने आ गई। आप एक मोमबत्ती लें, उसको जला दें, उस पर गिलास रखें तो मोमबत्ती बुझ जाती है। मतलब कि मोमबत्ती को ऑक्सीजन चाहिए। तो 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश। एक तत्व में 4 तत्व आंशिक रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं 5 तत्व 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। तो ये सारा जो स्थूल शरीर है पंच महाभूतों से बना। इसमें जो इंद्रियां हैं ये भी स्थूल हैं, लेकिन इनकी जो पंच सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्राएं, वो स्थूल नहीं है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है लेकिन है जड़। जैसे बल्ब जड़ है, भौतिक है, उसके अंदर जो तार है वो भी भौतिक है, विद्युत धारा भी भौतिक है और प्रकाश भी भौतिक है, सब कुछ भौतिक है। तो ये शरीर भौतिक ही है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी जड़ हैं, भौतिक हैं। और इनमें जो प्रकृति कार्य कर रही है वो भी जड़ है, माया। लेकिन यदि मन को योग और ध्यान में लगाते हैं तो वो प्रकृति विलय होते 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 जब प्रकृति हमारी सात्विक हो गई तब धारणा, ध्यान, समाधि की क्षमता आ जाती है और वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है जो बोध मात्र है, परम शांति के रूप में। तो प्रकृति की जो अवस्था है पदार्थ की, अब यूनिवर्स में क्या होता है, नए ग्रह सक्रिय होते हैं, निर्मित होते हैं, पुराने ग्रह नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए ग्रहों का निर्माण होता है। कहीं ब्लैक होल का निर्माण हो गया, कई प्रकार के ब्लैक होल्स नासा ने भी खोजे हैं, कई सुपरनोवा, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और भी बहुत से बबल्स वगैरह स्पेस में खोजने में आए हैं। तो ये सब पदार्थ आया कहाँ से आखिर? तो जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश और ये महत्व तत्व, ये पांचों तत्व आपस में रूपांतरित होते रहते हैं। तो पदार्थ भी रूपांतरित होता है। इन सब सारे पदार्थ को, ये प्रकृति को रूपांतरित करती है चेतन प्रकृति। और ये दोनों प्रकृति जिसके कंट्रोल में है, जिसके नियंत्रण में है, उसको कह देती हैं ईश्वर, परमात्मा। तो प्रकृति स्थूल समझ में आ जाती है कि भौतिकी है, जड़ है, अपरा प्रकृति। दूसरी है परा प्रकृति, चेतन रूपी। और दोनों से जो परे है वो परमात्मा है। तो परमात्मा शब्द का प्रयोग 2 जगह होता है। एक तो ये अनंत सृष्टि, और ग्रह, स्पेस, गैलेक्सी, और ये सब कुछ जो आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड जिस शक्ति से चल रहा है उसको परमात्मा कह देते हैं। दूसरा होता है कि जब योगी योग साधना करता है अध्यात्म में, तो जब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अद्वैत अवस्था को, उसको भी परमात्मा कह देते हैं। अब देखिए जो पुरुष और प्रकृति का भेद है, तो प्रकृति तो आपको समझ में आ गई कि प्रकृति क्या है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। वो 2 रूपों में है, एक परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। स्थूल शरीर और ये पिंड सब कुछ उसी से निर्मित हैं। सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 3 गुण सत्य रजतम उसी से बने हैं। उसमें जो पुरुष है चेतन रूपी, वो परा प्रकृति है। तो पुरुष जो है वो जड़ प्रकृति के संपर्क में है, इसलिए पुरुष जो है वो भी प्रकृति ही है। लेकिन परमात्मा जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप चैतन्य पर ब्रह्म है वो बोध मात्र है। अब उसको समझें कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम भजे ये संता। तो अनुभव में जो आता है वो ब्रह्म है, जो अनुभव होता है निर्विकल्प समाधि में किसी महापुरुष को। तो वो जो पुरुष है वो प्रकृति में बंधा हुआ है। अब पुरुष प्रकृति में क्यों बंध गया? तो प्रकृति ने उसको बांध लिया तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से। और ये जब तीनों गुणों पुरुष को बांध लेते हैं, चेतन प्रकृति को जड़ से। अब इस स्थूल शरीर में जब जड़ प्रकृति काम करती है तमोगुण, तो मनुष्य में आलस, निद्रा, प्रमाद, वासना, इच्छा, जड़ता, अज्ञान रहता है। जब मनुष्य योग साधना करता है, तप, साधना, पुरुषार्थ, तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। रजोगुण का दबाव बढ़ जाता है, तमोगुण का दबाव कम हो जाता है। तो उसमें इंद्रिय भोग, वासना, पद, नारी,
मान, प्रतिष्ठा, संसार, उसको भोगने की लालसा, ऐसी प्रवृत्तियाँ उसके चित्त में पैदा होती हैं। यह राजसी प्रकृति कही गई है। रजोगुण के बढ़ने से राजसी प्रकृति, जिसमें ये प्रवृत्तियों का जागृत हो जाना, भौतिक भोग की लालसा, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, अशांति, चंचलता, अज्ञान, ये राजसी प्रवृत्तियाँ हैं। अभिमान, पद, मान। और जब योगी योग से और उन्नत होता है तो उसमें सात्विक प्रकृति आ जाती है। यदि प्रकृति रूपांतरित होती जाती है, एक प्रकृति पूरी हो गई, दूसरी प्रकृति सक्रिय हो गई, दूसरी प्रकृति पूरी हो गई तो तीसरी प्रकृति सक्रिय हो गई। इसी को कहते हैं पराप्रकृति, अपरा प्रकृति। तो अब ये जो सात्विक प्रकृति आ जाने पर धारणा, ध्यान, समाधि, एकांत, इंद्रियों का समन, मन का दमन, धारावाही चिंतन, ब्रह्म जो परमात्मा है उसकी ओर बढ़ने के लिए सबसे उन्नत प्रकृति सात्विक है। चित्त की निर्मलता, चित्त में शांति, चित्त में एकाग्रता, समाधि, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, ये प्रवृत्तियाँ जो दैवी हैं, आध्यात्मिक हैं, ये सात्विक प्रकृति में होती हैं। और उससे ऊपर कोई योगी उठता है जब निर्वी समाधि में, तो वो शून्य वृत्ति में बन जाता है, आकाशवत। और उस अवस्था से और ऊपर साधना करके कोई उठता है अध्यात्म में, जो योग साधना करता है, ध्यान, तो वो गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। फिर प्रकृति ही विलय हो जाती है पुरुष में। तो जो प्रकृति थी वो सूक्ष्म प्रकृति थी, और जिसमें विलय हो गई वो कौन है? पुरुष। तो वो पुरुष वहाँ परमात्मा है। अब वो परमात्मा में परम शांति है जो अव्यक्त है, बोध मात्र। और ये जो परमात्मा शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, ये अद्वैत अवस्था के लिए, ये मोक्ष के लिए, निर्वाण। जैसे महर्षि पतंजल कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, कि दृष्टा आत्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गया। तो क्या उससे पहले दृष्टा आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित नहीं था? महर्षि कहते हैं, वृत्तीय सारूप्य मित्रता, जैसी वृत्तियों का दबाव है वैसा ही दृष्टा का स्वरूप है। सात्विक है, राजस है, तामस है, जैसी प्रकृति, जैसी वृत्तियों का दबाव है चित्त पर, वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम करते हैं। जब साधक ध्यान को प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा जो दृष्टा है उससे साधक को दृश्य मिलने लगते हैं। अब दृश्य कहाँ उभरते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में। किससे? दृष्टा से प्रेरित होके। जिस क्षण दृश्य आता है स्वतंत्र ढंग से आता है, और चित्त का स्वरूप उस क्षण दृश्य के तद्रूप हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जब दृश्य प्रसारित होता है तो वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस अवस्था में शून्य रहते हैं, तो वो दृश्य के तद्रूप हो जाते हैं। जैसे एक स्फटिक मणि है और जैसा कलर उसके आगे रखोगे वो वैसा ही कलर उसमें दिखने लगता है। या हम कहें कि कांच के शीशे के आगे हम जैसा टॉर्च का प्रकाश जलाते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन, तो वैसे ही प्रकाश हो, लाल हो, पीला हो, नीला हो, बेजानी हाबी नाला कोई भी हो, लाल, नारंगी, तो रिफ्लेक्ट जो होता है वो वैसा ही होता है। तो सेम वही रीजन है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जब दृश्य आता है दृष्टा से, तो वो दृश्य के तद्रूप हो जाते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और वो दृश्य ही रह जाता है, जैसे उस क्षण चित्त ही नहीं है। लेकिन जब चित्त से दृश्य हट गया तो फिर ये अपने स्वाभाविक काम करने लगते हैं। तो प्रकृति का जो स्वरूप है वो ये है कि प्रकृति स्थूल है, जिसमें अनंत सृष्टि है, गैलेक्सी है, स्पेस है, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, जो भी खेलें आप, आकाश गंगा है, तारे, सौरमंडल, ब्रह्मांड, और इसमें शरीर भी है, मानव तन। इसके बाद प्रकृति सूक्ष्म है जिसमें प्राण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर प्रकृति अति सूक्ष्म है जिसमें प्रकृति के विकार हैं, सात्विक, राजस, तामस। इन्हीं से सब कुछ पैदा होता है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, भ्रम, मोह, माया, प्रपंच, सब कुछ जो पैदा होता है वो इन्हीं से होता है।
ये दोनों प्रकृतियाँ दोनों को हम कह देते हैं, एक को परा प्रकृति, एक को अपरा प्रकृति। अब जैसे पदार्थ है, जैसे जल है, उसकी ठोस, द्रव, गैस कई अवस्थाएं हैं, वैसे प्रकृति की भी अवस्थाएं होती हैं। मूलतः उसके दो स्वरूप हैं, एक जड़ एक चेतन। जड़ में आ गई ये सारी प्रकृति, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, सत्य, रजतम। और चेतन रूपी जीवात्मा, चेतन प्रकृति में आ गया पुरुष। कहीं कहीं उसको परा प्रकृति कहा कृष्ण ने, कहीं कहीं उसको पुरुष भी कहा। और परमात्मा जो है ना, तो उसमें सुख है ना दुख है, ना जन्मता है ना मरता है, ना वो उसमें विषय है ना विकार है। वो एक रस है, निर्विकार, निराकार, शांत, निर्वयव, अद्वैत, स्थिर, साम्यव। अब वो बोध मात्र है, जहाँ न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न प्रकृति है, न भावना है। जड़ ही नहीं है, न चेतन है, प्रकृति है, बस वो है। उसके होने का बोध ही उसका ज्ञान है, परम ज्ञान है। और उसकी अनुभूति ही योग है। अध्यात्म में योग साधना करते करते धीरे धीरे योगी को उसकी अनुभूति होती है निर्विकल्प समाधि में। तो जो स्थूल जगत है ये पंच महाभूतों से निर्मित है, और एक तत्व जो है आकाश तत्व, इसकी अपनी कई अवस्थाएं हैं। वायु तत्व, उसकी भी अपनी कई अवस्थाएं हैं। जैसे वायु को हम एयर कंडीशनर में कूलिंग करती है, वही वायु हीटिंग भी करती है, वह शीतल भी हो जाती है, सामान्य भी, गर्म भी। ऐसे ही अग्नि तत्व की अपनी अवस्थाएं हैं, जल की भी अपनी अवस्थाएं हैं। जल कहीं ठोस हो जाता है, कभी द्रव, कहीं गैस, कहीं बर्फ, कहीं लिक्विड, कहीं वाटर, तो कहीं हीट वाटर। तो जिसके संपर्क में जल आया वैसा रूपांतरित हो गया। ऐसे ही महत्व तत्व है। जैसे हमने एक बीज, बट का बीज, एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाला और वो धीरे धीरे अंकुरित हुआ। अंकुरण के साथ वो बीज खत्म हो गया, और अंकुरित जैसे ही पौधे में बदला तो वो खत्म हो गया, और पौधा जब बड़ा हुआ तो वो खत्म हो गया, फिर वो विशाल वट वृक्ष के रूप में बदल गया। तो एक छोटे से भौतिक जड़ प्रकृति में ये जो परिवर्तन हो रहा है उसे साइंस कहता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। लेकिन जो डार्क एनर्जी है उसको कृष्ण कहते हैं परा प्रकृति। चेतन रूपी बीज को मैं स्थापित करता हूँ। अब वो चेतन प्रकृति को हम हार्मोन्स कहते हैं, या अनुवांशिक क्रियाएं जो हो रही हैं, चाहे पराकरण की क्रिया हो, फूल में क्रिया हो रही हो, वृक्ष में हो रही हो, मानव तन में हो रही हो, पृथ्वी में हो रही हो, स्पेस में हो रही हो, पराकरण तो सर्वत्र हो ही रहा है। अब ये जो स्थूल प्रकृति में परिवर्तन होता है, उन्नति, विनाश, सृजन, पालन, पोषण, इसके पीछे जो है वो चेतन प्रकृति है। और जड़ और चेतन जब मिलते हैं तब क्रिया होती है। अब एक तत्व है, उसमें 4 तत्व आंशिक रूप से हैं, तो कह देंगे हम कि 5 तत्व 25 प्रकृति। जब आपस में इनमें हलन चलन होता है तब क्रिया होती है, और समस्त क्रियाएं कारण परमात्मा से हो रही हैं। देखिए परमात्मा जो परम पिता परमात्मा है, उसी से अनंत सृष्टि उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत समझ में आता है कैसे हुई है। वो अव्यक्त परमात्मा जो परम चैतन्य और सर्वव्यापी सर्वत्र है, वह जड़ और चेतन प्रकृति को सक्रिय करता है। तो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति में क्रिया होती है, और कर्ता जो कारण है वो परमात्मा है। और जो हम धर्म शास्त्रों में और जो किताबों में पढ़ते हैं वो काल्पनिक बातें हैं। परमात्मा कोई वो थोड़े ना है, कोई वृद्ध आदमी जो आकाश में बैठा है और वो अकेला था और फिर उसने ये सृष्टि की रचना की, उसने संकल्प किया जल प्रकट हो, जल प्रकट हुआ, आकाश प्रकट हो, आकाश प्रकट हुआ, वायु प्रकट हो, वायु प्रकट हो गई। ये कहानी किस्सा बहुत छोटी बुद्धि, छोटे दिमाग की देन है। हमारे जो वेद उपनिषद हैं वो साइंटिफिक देती हैं सिद्धांत कि परमात्मा जो है वो परम चेतन है,
और वो विराट परमात्मा, वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, इंटरनल ऊर्जा देता है और उसी से प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कार्य करते हैं। शरीर कार्य करता है, जीवन कार्य करता है। अब जीवन कार्य करता है मतलब जीव नहीं, सारे यूनिवर्स की बात हो रही है कि जब ग्रह निर्मित होते हैं, सूर्य अपने कक्ष से घूमता है, अक्ष से घूम रहा है, सारे स्पेस में क्रियाएं हो रही हैं, सबके पीछे जो कारण है वो है परमात्मा। और ये सब परिवर्तन, विनाश, उन्नति, ह्रास प्रकृति में हो रहा है। तो मन के अंदर जो विकार पैदा होते हैं, जैसे क्रोध आना, लोभ आना, मोह, अहंकार, इच्छा, वासना, राग, द्वेष, लिप्सा, ये सब कुछ प्रकृति पैदा करती है। और जब कोई योगी योग साधना करता है और समाधि में जब वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है तो कहते हैं कि प्रकृति पुरुषोत्तम में बदल गई। जो प्रकृति है वो अपने मूल उद्गम में प्रवेश कर गई। तो प्रकृति का जो मूल उद्गम है वो है परमात्मा। तो योग साधना जो है वो मोक्ष का मार्ग है। अध्यात्म पद की जो साधना पद्धति है वो मोक्ष देती है, मुक्ति देती है, निर्वाण। अब एक महापुरुष है जिसे आत्मज्ञान हो गया तो वो स्वभाव से चैतन्य है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, ध्यानी है। उसका शरीर पंच महाभूत से निर्मित और इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आँख रूप देखती है, कान से ध्वनि, त्वचा से स्पर्श और जीवा से रस की अनुभूति होती है। ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इसमें कार्य करने वाली प्रकृति, सात्विक, राजस, तामस, ये पूरी की पूरी अपरा प्रकृति है। और इस सब के पीछे चेतन प्रकृति है जिससे ये काम कर रहा है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भावनाएं, प्रकृति। और वो चेतन और जड़ प्रकृति जब मिलती हैं तब जीवन का निर्माण होता है। चाहे पर वो पृथ्वी का जीवन हो, सूर्य का जीवन हो, मानव जीवन हो या अदर। लेकिन परमात्मा जो है वो परम अव्यक्त स्वरूप है। मतलब वो परमात्मा चित्त के निरोध और निरोध चित्त के विलय के साथ ही अनुभव में आता है, जो बोध मात्र है। और उसको बोध कर लेने से मनुष्य के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, वो परमानंद की परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये प्रकृति आई कहाँ से? तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। ये हमेशा से ही दोनों थे हैं, रहेंगे। दो का जोड़ा है ना, द्वैत का संसार है। तो प्रकृति कहाँ से आई, पुरुष कहाँ से आया? इन दोनों का मूल कारण परम तत्व परमात्मा है। तो वो तो इसलिए कहते हैं नेति 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 नेति, त्यागो त्यागो, जो दोषयुक्त है उसे त्यागो, जो गलत है उसे त्यागो। तो अंत में त्यागते त्यागते ये शरीर, जैसे एक व्यक्ति कहे कि ये शरीर ना मैं हूँ, संसार में नहीं हूँ, इसके भोग में नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, फिर मैं ध्यान हूँ, मैं समाधि हूँ, वो भी नहीं हूँ, मैं शून्य, वो भी नहीं हूँ। अंत में वो पाएगा कि मैं वही हूँ, सोहम तत्वमसि। लेकिन प्रकृति अनादि है, तो इसका इसलिए तुम शरीर भी हो, तुम मन भी हो, तुम भावना भी हो, तुम अज्ञान भी हो, तुम ध्यान भी हो, समाधि भी हो, तुम मुक्त भी हो, तुम बंधन में भी हो। तो प्रकृति अपनी जगह सत्य है और पुरुष अपनी जगह सत्य है। इसलिए वेदांत दर्शन में जो विशिष्टाद्वैत है, दो की सत्ता को मानते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत, सिर्फ एक की सत्ता को मानते हैं कि ब्रह्म शाश्वत है, सत्य, जगत मिथ्या। मतलब प्रकृति को उन्होंने मिथ्या कह दिया क्योंकि ये सारहीन है, ये है ही नहीं। ये इसलिए है क्योंकि अहम वृत्ति है प्रकृति में। पुरुष जो है, इस शरीर में जो मन है वो इसको है इसको इसके होने के बोध को मानता है, क्योंकि एक्चुअली वो जो मन है वो भी नश्वर है। इसलिए जब वो मन मिट जाता है समाधि में
अहम मिट जाता है तो फिर अंत में परमात्मा ही रह जाता है। सब कुछ इस सृष्टि को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। ये सारी जड़ प्रकृति पुरुष में दिखाई देने लगती है और उससे पहले ये जड़ है। तो निष्कर्ष ये निकलता है हमारे टॉपिक का कि प्रकृति और पुरुष दो अनादि तत्व हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है, और जो प्रकृति में जो पुरुष फंसा हुआ है वो भी प्रकृति के संपर्क में है, इसलिए वो भी प्रकृति ही है। और परमात्मा न जन्मता न मरता, वो एक रस है, परम शांति स्वरूप अव्यक्त है। जो योग साधना से समाधि में योगी को अनुभव होता है वो जो बोध मात्र है। प्रकृति के दो रूप हैं, एक परागत प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, और दोनों प्रकृतियों से परे परम तत्व परमात्मा है। और ये परम तत्व परमात्मा जो परम पिता है उसी से दोनों प्रकृतियां संचालित हैं। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और दोनों से ही जड़ चेतन और अनंत सृष्टि और सृष्टा का निर्माण होता है। ये दृष्टा जो है वो चेतन प्रकृति है और ये दृश्य जगत जो है ये जड़ प्रकृति है। इसी को हम परा और अपरा प्रकृति कहते हैं, लेकिन परमात्मा दोनों से परे है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। तो प्रकृति को सांख्य दर्शन